ओम शांति। आज जो 10 तारीख की मुरली चली, बाबा ने कहा तुम्हें अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है, तुम्हें संशय बुद्धि नहीं बनना है। संशय बुद्धि बनोगे तो अपना ही नुकसान कर लोगे। तो बाबा तुम्हें कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य देवता बनते हो, और पढ़ाई का आधार क्या है? तो बाबा कहते हैं पढ़ाई का आधार ही निश्चय है। जो अच्छी रीति निश्चय बुद्धि बन करके पढ़ते हैं, फिर बाबा कहते हैं कि फिर संशय आ जाता है। पढ़ते तो हैं, निश्चय बुद्धि बन करके रहते भी हैं, बाबा से प्यार भी बहुत करते हैं, संशय क्यों आता है? बाबा कहते फिर माया ना उनका साहस तोड़ती है। साहस तोड़ती है क्योंकि परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। परीक्षा तो माया तो पेपर लेगी ना कि भगवान से कितना प्यार है। देखो महाभारत में दिखाया गया ना कि जब महाभारी लड़ाई लगी तो फिर संशय आ गया ना, क्योंकि मांगता और देवता, मांगता और लेवता, एक देने वाला एक लेने वाला हाथ था। पांडव भी थे ना और फंसे हुए भी थे, लेकिन वो मानते थे भगवान की तरफ, जानते थे, निश्चय बुद्धि थी, प्रीत बुद्धि थी। इधर दुर्योधन निश्चय बुद्धि नहीं था, संशय था उसे, और कभी कभी निश्चय भी हो जाता था, लेकिन उसका तो काम था मांगना। तो उसने अछेड़ी सेना महाभारत महाभारी के समय मांगी। तो हम जब भगवान से कुछ लेने के चक्कर में और वो काम नहीं बनता है तो सोचते हैं क्या ये भगवान है? भगवान होते तो सब कुछ सही हो जाता। भगवान होते तो ये इतनी परीक्षाएं आती हैं, ये नहीं आती। तो फिर पढ़ाई से भी मन हट जाता है। तो भगवान तो पढ़ाएगा, वो तो अपना ये महाभारत महाभारी लड़ाई में गीता का सार चल रहा है, तो ज्ञान को जो ओटेगा वही तो अर्जुन बनेगा। अर्थात निश्चय बुद्धि बन, जो ज्ञान को अच्छी रीत समझ कर बिठा करके कि नहीं हमें तो भगवान का साथ चाहिए, हाथ चाहिए, तो फिर विजय माला में आते हैं। ये हीरा जो होता है ना अंगूठी में बीच में सोचता है, लेकिन 8 रत्न आगे पीछे लगाए। तो जब हमारे ऊपर राहु की दशा बैठती है तो फिर 9 ग्रह की अंगूठी भी पहनते हैं। ऐसा सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन सच सच बात तो सही थी महाभारत लड़ाई। अब अंदर क्या बैठा था दुर्योधन के? देहें अभिमान। देहें अभिमान उसे ऐसा करने को कहता था, क्योंकि देह अभिमान तो था। अगर ये भगवान होते तो उसे निश्चय नहीं